आपको पता है कि कैनाइन डिस्टेंपर नामक एक वायरल डिजीज है जो कि एक बड़े ही एक रैपिड ग्रोथ पकड़ी हुई है जिसने डॉग्स की लाइफ के अंदर। बेसिकली आपने सुना होगा बहुत सारे एनजीओ है, वहां पे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कैनाइन डिस्टेंपर के, या क्लिनिक के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, या जो बड़े बड़े जितने भी वेटनरी हॉस्पिटल हैं वहां पे आपको कैनाइन डिस्टेंपर के केसेस देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऐसा एक वायरस है जिसका कोई भी एक फिक्स ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके हमारे डॉग की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके हम हमारे डॉग की हेल्प कर सकते हैं, जिससे वो उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करे, जिससे आपका डॉग बच जाए। और ऐसा नहीं है कि डॉग रिकवर नहीं हुए, डॉग रिकवर भी हुए हैं, लेकिन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने डॉग को बचाना है इस वायरस से। आपको समझना है कि वो कौन सी ऐसी सिम्टोमेटिक स्टेजेस हैं जो कि आपको देखने को मिलेगी अगर किसी भी डॉग को कैनाइन डिस्टेंपर हो। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होगी तो आप अपने डॉग के अंदर इजीली घर बैठे डायग्नोस कर सकते हो कि कहीं मेरे डॉग को ये प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ लगे कि हाँ ऐसा सिम्टम नजर आ रहा है तो इमीडिएटली वेट के पास जाना है, चेकअप करवा के अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवा के आपको अपने डॉग की लाइफ को बचा लेना है। एक बात और बता दूं, अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया ना, अगर आपके डॉग की बॉडी के अंदर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस आ गया तो इतना पछताना पड़ेगा कि आप रोने भी लग जाओगे। बिकॉज बहुत सारे केसेस आते हैं, हमको पता है सारा कुछ क्या मैटर होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन इसका नहीं है, ओनर बेचारा रो के चला जाता है लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता बिकॉज वो क्रोनिक सिचुएशन में चला गया है। लेकिन आप इनिशियल स्टेज पे, एक्यूट स्टेज पे अगर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को पहचान लोगे तो क्या होगा, आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेजेस आपको मैं बताने वाला हूं जो कि आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगी। तो आज हम बात करेंगे कैनाइन डिस्टेंपर की स्टेजेस में, ठीक है, यानी कौन सी ऐसी सिम्टोमेटिक स्टेजेस आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला तो है निमोनिक फॉर्म। अब निमोनिक से आपको पता चल रहा होगा कि यार ये नाम तो निमोनिया से रिलेटेड है, तो इसमें निमोनिया लाइक सिम्टम नजर आएंगे, जैसे कि पेनफुल होगा, हर्ष होगा और ड्राई कफ, यानी पेनफुल गले में दर्द होगा बहुत ज्यादा, हर्ष यानी जो साउंड है वो भी आपको चेंज लगेगी और साथ में खराश भी होगी गले के अंदर, और ड्राई कफ होगा इसके अंदर। ड्राई कफ मतलब एक सूखी एक खांसी आपका जो डॉग करेगा, इसमें आपको ये लगेगा कि कहीं कैनल कफ तो नहीं है। तो ये इनिशियल सिम्टम है जो कि निमोनिक फॉर्म में है। आपको स्नीजिंग देखने को मिलेगी। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, और ग्रीनिश नेजल डिस्चार्ज, और नाक में से आपको ग्रीनी कलर का एक नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और आगे है डिस्पनिया। डिस्पनिया मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी आपके डॉग को सांस लेने में बहुत ज्यादा मात्रा में डिफिकल्टी होगी। ये हमारे पास है हमारा निमोनिक फॉर्म। अब आगे है रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। मींस आपका डॉग अच्छे से एक्सहेलेशन नहीं कर पाएगा, इनहेलेशन नहीं कर पाएगा, या बेसिकली जिसको हम बोलते हैं ना, सांस को अंदर लेना इनहेलेशन होता है, सांस को बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन होता है, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आता है हाई बॉडी टेम्परेचर। आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको बॉडी का टेम्परेचर हाई मिलेगा। जस्ट लाइक दैट हम बोल सकते हैं 103 से 104 भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फॉर्म। अब गैस्ट्रो का मतलब पेट, इंटेस्टाइन का मतलब जो हमारी जो आंतड़ियां होती हैं उनसे रिलेटेड है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन, आपका डॉग कॉन्स्टिपेशन से सफर करेगा, कब्ज से सफर करेगा, डायरिया हो सकता है, डायरिया मींस लूज मोशन, वोमिशन हो सकती है, वोमिशन मींस वोमिटिंग, इमैसिएशन करेगा आपका डॉग, और साथ में ब्राउनिश म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको ये भी नजर आएगा। आप खुद इसको डायग्नोज नहीं कर सकते हो, ये आपके वेटनरी डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि हाँ थोड़ा सा लिटिल बिट डायग्नोसिस के अंदर चेक हो सकता है कि ब्राउनिश म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो हो सकता है कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब पेन इन एब्डोमन, क्योंकि पेट से रिलेटेड है तो एब्डोमन के अंदर पेन होगा। एब्डोमन क्या होता है, ये वाला जो हमारा जो एरिया होता है ना, एब्डोमिनल कैविटी होती है। मान लिया कि डॉग इस पोजीशन में है, जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा जिसको हम पेट जो बोलते हैं ना, वो एब्डोमिनल रीजन होता है डॉग की बॉडी का, ठीक है। और आपको इसके अंदर टेम्परेचर भी हाई नजर आएगा। तो ये है हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फॉर्म। आगे आती है क्यूटेनियस फॉर्म, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्यूटेनियस फॉर्म है ये स्किन से रिलेटेड है बेसिकली, जो कि कैनाइन डिस्टेंपर में नजर आती है, ठीक है। इसमें आपको पस्ट्यूल्स, वेसिकल्स देखने को मिलेंगे और बॉडी का हाई टेम्परेचर मिलेगा। पस्ट्यूल्स मतलब हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, जिस तरह हमारे पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, उन्हीं को हम पस्ट्यूल्स बोलते हैं, उनके अंदर आपको पस नजर आएगी। वेसिकल्स का मीनिंग क्या होता है, छाले, या बेसिकली जैसे बोलते हैं ना पेट के अंदर छाले हो गए हैं, तो वैसे ही आपको कैनाइन डिस्टेंपर में भी देखने को मिलेगा। पप्यूल्स फॉर्मेशन ऑन द बेली ऑफ द डॉग, जो डॉग की जो बेली होती है, पेट वाला जो रीजन होता है, वहां पे आपको पिंपल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आगे आता है स्कैब फॉर्मेशन। अब जिस तरह मेरे प्यारे दोस्तों कोई एक पार्ट अगर जल जाता है तो जलने के बाद एक निशान सा वहां पे रह जाता है,
तो उसी निशान को हम स्कैब बोल देते हैं, तो स्कैब फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो मेन जो इंपॉर्टेंट हमारे पास एक सिम्टम है वो है नर्वस फॉर्म, जो कि एक इंपॉर्टेंट एक स्टेज है और इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? बिकॉज ये डॉग की जान ले लेता है भाई, ठीक है। इसमें आपको एपिलेप्सी देखने को मिलेगी, इसको हम मिर्गी बोलते हैं। एपिलेप्टिक कन्वल्जन देखने को मिलेगा, यानी आपको इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस नजर आएंगी, बेसिकली झटके आएंगे। एक बार मिर्गी आई फिर स्टॉप होगी, फिर दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मसल ट्रैम्बलिंग देखने को मिलेगी। अब ट्रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है? मसल्स हिलना स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आपको इसके अंदर रेस्टलेसनेस नजर आएगी। आपका जो डॉग है बिल्कुल ही रेस्टलेस हो जाएगा, सोएगा नहीं। आप बड़े ही चिंतित हो जाओगे कि यार मेरा डॉग सो क्यों नहीं रहा है। तो बेसिकली ये रेस्टलेसनेस आपको देखने को मिलेगी। यूरिनेशन और डेफिकेशन में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। यूरिनेशन मींस क्या होता है? जब हम यूरिनेशन करते हैं, यानी जो मूत्र जिसको बोला जाता है, ठीक है। डेफिकेशन यानी जो पोटी वगैरह डॉग करते हैं उसको हम डेफिकेशन बोलते हैं, तो उसमें भी डिफिकल्टी आएगी। टैपिंग साउंड वाइल वॉकिंग, जब डॉग चलेगा तो टैपिंग साउंड नजर आएगी उसमें आपको उसके पाउच से, ठीक है। एक आता है हमारे पास च्युइंग गम फिट्स। बेसिकली इसमें आपको फिट्स देखने को मिलेंगे। जो जबड़ा जो होता है ना वो बड़ा ही एक जकड़ सा जाएगा, उसमें आपको एक ऐसा लगेगा कि कहीं ये पैरालाइज तो नहीं हो गया है। और स्पेशली एक पॉइंट और बता दूं, जो जबड़े में से ना वो जीभ को भी बाहर निकाल लेता है। तो बेसिकली ये हमारे पास रहने वाला है नर्वस सिस्टम और एक फॉर्म है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपको 4 ऐसी स्टेज बताई हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपके पास एक डॉग है। अगर आपको नहीं पता होगी ना तो आपको ही इसका एक बहुत ही एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बेसिकली अगर एक छोटी सी गलती से आपके डॉग की बॉडी के अंदर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस एंटर कर गया ना, तो उसका देखो ना तो कोई प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है और ना ही कोई एक सिम्टोमेटिक अच्छा एक ट्रीटमेंट है जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको पछताना ही पड़ेगा। तो तभी हमारा जो चैनल है द पेट विजन स्पेशली वर्क करता है डॉग और कैट की केयर से रिगार्डिंग, और बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हो। और स्पेशली कैनाइन डिस्टेंपर का एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमने बताया है। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो प्लीज अगर आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।